ऐसे लोगों से भी सीखा जाना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रयोग होते हैं, उसकी जानकारी हमें अपने गांव में काम आ सकती है। आज इस कार्यक्रम से जुड़ी देश भर की ग्राम पंचायतों से भी मेरा आग्रह है, गांव में पानी के स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जी जान से काम करें। बारिश के पानी को बचा रखकर घर में उपयोग से निकले पानी का खेती में इस्तेमाल करके कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देकर ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। साथियों, देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषित पानी की दिक्कत है। कुछ क्षेत्रों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में हर घर में पाइप से शुद्ध जल पहुंचना वहां के लोगों के जीवन को मिले सबसे बड़े आशीर्वाद की तरह है। एक समय इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार से प्रभावित देश के 61 जिले, 60 से अधिक जिले में नल कलेक्शन की संख्या सिर्फ 8 लाख थी। आज ये बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा हो गई है। देश को जो जिले विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए थे, जिन जिलों में विकास की एक अभूतपूर्व आकांक्षा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। आकांक्षी जिलों में अब नल कनेक्शन की संख्या 31 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा हो गई है। साथियों, आज देश में पीने के पानी की सप्लाई ही नहीं, पानी के प्रबंधन और सिंचाई का एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को लेकर भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। पानी के प्रभावी प्रबंधन के लिए पहली बार जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पानी से जुड़े अधिकतर विषय लाए गए हैं। मां गंगा जी के साथ साथ दूसरी नदियों के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्पष्ट रणनीति के साथ काम चल रहा है। अटल भूजल योजना के तहत देश के 7 राज्यों में ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहा है। बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पाइप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन पर भी बहुत बल दिया गया है। अब तक 13 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस संकल्प को पूरा करने के लिए अनेक ऐसे प्रयास चल रहे हैं। लंबे समय से लटकी सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाओं में से लगभग आधी पूरी की जा चुकी है और बाकियों पर तेजी से काम चल रहा है। देश भर में डैम्स की बेहतर मैनेजमेंट और उनके रखरखाव के लिए हजारों करोड़ रुपए से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 200 से अधिक डैम्स को सुधारा जा चुका है। साथियों, कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में भी पानी की बहुत बड़ी भूमिका है। हर घर जल पहुंचेगा तो बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। अभी हाल ही में सरकार ने पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम को, पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत देश भर के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी होगी और उन्हें पोषण भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना पर केंद्र सरकार 54,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। इसका लाभ देश के करीब करीब 12 करोड़ बच्चों को होगा। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है कि उपकर्तुम यथा सुअल्पम समर्थो न तथा महान प्रायः कुपः तुषाम हंति सततम न तु बारिदेहि। यानी पानी का एक छोटा सा कुआं लोगों की प्यास बुझा सकता है, जबकि इतना बड़ा समुंदर ऐसा नहीं कर पाता। ये बात कितनी सही है। कई बार हम देखते हैं कि किसी का छोटा सा प्रयास बहुत से बड़े फैसलों से भी बड़ा होता है। आज पानी समिति पर भी यही बात लागू होती है। जल व्यवस्था की देखरेख और जल संरक्षण से जुड़े काम भले ही पानी समिति अपने गांव के दायरे में करती है, लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है। ये पानी समितियां गरीबों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। जिन लोगों को आजादी के बाद 7 दशकों तक नल से जल नहीं मिल पाया था, छोटे से नल ने उनकी दुनिया ही बदल दी है। और ये भी गर्व की बात है कि जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने जल जीवन संवाद के दौरान भी देखा है कि इन पानी समितियों में गांव की महिलाएं कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। मुझे खुशी है कि गांव की महिलाओं को अपने गांव के पानी की जांच के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथियों, गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बीते वर्षों में बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। घर और स्कूल में टॉयलेट्स, सस्ते सैनिटरी पैड्स से लेकर गर्भावस्था के दौरान पोषण के लिए हजारों रुपयों की मदद और टीकाकरण अभियान से मातृशक्ति और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लगभग 8,500 करोड़ रुपए की सीधी मदद दी जा चुकी है। गांवों में जो 2.5 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं, उनमें से अधिकांश पर मालिकाना हक महिलाओं का ही है। उज्ज्वला योजना ने गांव की करोड़ों महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। मुद्रा योजना के तहत भी लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए भी ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता के मिशन से जोड़ा जा रहा है। पिछले 7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में
3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद सरकार ने बहनों के लिए भेजी, बीते 7 सालों में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी की गई है। 13 गुना। इतना ही नहीं, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन माताओं बहनों को उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना गारंटी ऋण में भी काफी वृद्धि की है। भाइयों और बहनों, भारत का विकास गांवों के विकास पर ही निर्भर है। गांव में रहने वाले लोगों, युवाओं, किसानों के साथ ही सरकार ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है जो भारत के गांवों को और ज्यादा सक्षम बनाए। गांव में जानवरों और घरों से जो बायोवेस्ट निकलता है, उसे इस्तेमाल करने के लिए गोवर्धन योजना चलाई जा रही है। ये योजना के माध्यम से देश के 150 से ज्यादा जिलों में 300 से ज्यादा बायोगैस प्लांट का काम पूरा हो चुका है। गांव के लोगों को गांव में ही बेहतर प्राथमिक उपचार मिल सके, वो गांव में ही जरूरी टेस्ट करा सके, इसके लिए 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें से करीब 80,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम पूरा कर लिया गया है। गांव की आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी में काम करने वाली हमारी बहनों के लिए भी आर्थिक मदद बढ़ाई गई है। गांवों में सुविधाओं के साथ साथ सरकार की सेवाएं भी तेजी से पहुंचे, इसके लिए आज टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन की मदद से मैपिंग कराकर गांव की जमीनों और घरों की इसके डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत 7 साल पहले तक जहां देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई थी, वहीं आज 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। सस्ते मोबाइल फोन और सस्ते इंटरनेट के कारण आज गांवों में शहरों से ज्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आज 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर सरकार की दर्जनों योजनाओं को गांव में ही उपलब्ध करा रहे हैं और हजारों युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। आज गांव में हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री फंड हो, गांव के पास कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो, औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण हो या फिर कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, हर क्षेत्र में तेज गति से काम जारी है। जल जीवन मिशन के लिए भी जो 3,60,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, वो गांवों में ही खर्च की जाएगी। यानी ये मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के साथ ही गांवों में रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनाएगा। साथियों, हमने दुनिया को दिखाया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक प्रयासों से
कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाना है। जल जीवन मिशन जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंचे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बापू के अमर आदर्श को चरितार्थ कर भारत माता के चरणों में पुनः अपने सेवा पुष्प अर्पित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।